अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सोफेरिन सोल्यूशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में आपने इस्तेमाल करना है, किस मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह ये बॉडी में काम करता है, किन बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सोफेरिन सोल्यूशन, इसका जो जेनरिक नेम है टेट्राक्लोरोडेकॉक्साइड है। ये 100 मिलीलीटर सोल्यूशन है। इसके यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले इसका मोड ऑफ एक्शन बता देता हूँ, ये किस तरह काम करता है। ये इम्यून सिस्टम को ज़्यादा करता है, इसे इम्यूनोमोडुलेटर कहा जाता है। ये जैसे ही आप किसी वूंड पर, ज़ख़म पर, वूंड की सरफेस पर डालेंगे तो हीमोग्लोबिन में ये उसके साथ अटैच होके तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को उसको मॉड्यूलेट करता है, ज़्यादा करता है, जिससे मैक्रोफेजेस जो जरासीम होते हैं तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है जिससे पैथोजेंस जो भी जरासीम होते हैं उस वुंड्स में होते हैं या जो भी उस एरिया में या ब्लड में होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, कोई भी है, तो उन्हें ये इनगल्फ करना, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इससे ये प्रोसेस शुरू होता है जिससे इन्फेक्शन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इंडिकेशन, इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के वुंड्स के लिए इंडिकेटेड फॉर ऑल कॉम्प्लिकेटेड एंड रेजिस्टेंट वुंड्स इंक्लूडिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के वुंड्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वुंड है, ज़ख़म है जो दूसरी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक भी आपने यूज़ कर लिए, इंजेक्शन भी यूज़ कर लिया आपने, मेडिसिन भी, कैप्सूल वगैरह, फिर भी ठीक नहीं होना, तो उसके लिए डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्टेड वुंड्स, जिनमें इन्फेक्शन हो जाए, पस पड़ जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी पैथोजन की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा बेड सोर्स अक्सर पेशेंट ये होता है कि वो चारपाई पर या बेड पर पड़े रहते हैं तो उनकी मूवमेंट नहीं होती, जिससे उनके जिस्म पर, बैक पर क्या हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, जिसे बेड सोर्स कहा जाता है। उसके लिए भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक लेग अल्सर, इसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। लेग अल्सर में अगर टांग में ज़ख़म हो गया बहुत ज़्यादा, अगर वीनस इनसफिशेंसी की वजह से हुआ है तो उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। वुंड हीलिंग के लिए, अगर आपका ज़ख़म है तो वो ठीक नहीं हो रहा, हीलिंग में भी ये हेल्प करती है। ओल्ड एज में अक्सर ये होता है कि ज़ख़म हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं तो जो ठीक नहीं होते काफ़ी अरसे से, उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या डायबिटीज़ में पेशेंट में अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो उसका बहुत ही टाइम लगता है ठीक होने में, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्टेड वुंड्स हो डायबिटीज़ में, या कोई एक्सीडेंट है या कोई सर्जरी है जिससे ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, वुंड हील नहीं हो रहा, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक वुंड्स, अगर कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ज़ख़म है जिसकी बाद आपको वहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे, तो उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स, सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद जो ज़ख़म हो जाते हैं, अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वुंड में इन्फेक्शन हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड वुंड्स होते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सर्जरी के बाद आपके वुंड ठीक नहीं हो रहे। तो इसका एप्लीकेशन का, इसको लगाने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने लगाना है। ये डायरेक्टली आप लगा सकते हैं वुंड पर, लगाकर ऊपर आपने गाज के साथ इसको कवर करना है, पट्टी के साथ, जो भी इफेक्टेड एरिया है उसको आपने उस गॉज के साथ पहले ज़ख़म पे लगा के उस गॉज के ऊपर ये आपने लगा लेना है। 5 ml आपने एक ड्रेसिंग पर 4x4 इंच की अगर आपका ज़ख़म है तो उसमें आपने 5 ml ये लिक्विड लगाना है। दिन में 3 मरतबा आपने ये ड्रेसिंग करनी है। ये लगाकर ज़ख़म पर तो आपने दिन में 3 मरतबा ड्रेसिंग करनी है। अगर वुंड का एरिया ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपने ये अप्लाई करनी है। अगर 4x4 इंच आपका वुंड है, ज़ख़म है, उससे कम है तो उस हिसाब से आपने ये सोल्यूशन इस्तेमाल करना है। 30 दिन तक आप इस्तेमाल करें, जब ये आप ओपन कर लें 30 दिन के बाद इस्तेमाल ना करें।
ऑक्सोफेरिन सॉल्यूशन जब आप यूज़ करते हैं तो उससे अगर आपको इचिंग होती है या बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है, तो इसका मतलब है कि हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, इससे कोई मसला नहीं है। जब आप ये यूज़ करेंगे तो इससे आपको इचिंग भी हो सकती है, खारिश भी, बर्निंग, जलन वगैरह भी हो सकती है। इसका मतलब है कि आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया, आपका ज़ख्म ठीक होना शुरू हो गया है। और अगर आप ऑक्सोफेरिन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो इससे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि आपकी कैपिलरीज मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई हैं, खून वहाँ से रेगुलेट होना शुरू हो गया है, तो इससे आपका ज़ख्म जो है, वूंड है, ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ग्रीनिश नज़र आए, ग्रीन हो जाए आपका ज़ख्म, तो आप इसकी मिकदार कम कर दें ऑक्सोफेरिन सॉल्यूशन की। पट्टी की मदद से आपने ऑक्सोफेरिन सॉल्यूशन ज़ख्म पर लगाना है। ऑक्सोफेरिन सॉल्यूशन अगर आप इसकी बोतल खोल लेते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी है। इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना होने के बराबर हैं। बाकी इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी कोई नहीं है। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो ये सॉल्यूशन यूज़ करें, अदरवाइज़ खुद से इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ऑक्सोफेरिन सॉल्यूशन के बारे में आपको डिटेल में बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।